हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में और कौन सी कैमरा सेटिंग आपको अलग अलग जो वेडिंग के सिचुएशन होती है उसमें रखनी चाहिए। अभी हमारे पास कैनन का R5 Mark II है। हमारे पास अभी ये वाला कैमरा अवेलेबल था। आपके पास जो भी कैमरा अवेलेबल है उसके अंदर आप ये वाली कैमरा सेटिंग कर सकते हो। एंड जो भी आपको एक प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए या एक लुक चाहिए, कलर्स चाहिए, कैसे आप अचीव कर सकते हो अलग अलग कैंडिड की सिचुएशन में वेडिंग में, वो आप इस वीडियो में सीख जाओगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहे और आपकी जो नॉलेज है कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी की वो आप बढ़ा दीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके पास लेके आ सकते हैं। अभी जो है हम लोग ने हमारा ये जो कैमरा है उसके ऊपर एस्कॉम का एक प्लेयर लगाया है। ये क्या करता है कि जो भी हमारा कैमरा है उसकी जो मेनू स्क्रीन है उसको वो यहाँ पे प्ले मतलब रिकॉर्ड कर देता है और आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब फ़ोन में रिकॉर्ड करके पूरी मेनू स्क्रीन दे देता है। साथ ही साथ अगर हमें लाइव करना हो तो भी आप इस एस्कॉम के प्लेयर को 4K लाइव भी कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है। हालांकि इसको भी हम लोग आगे चल के वीडियोज़ में सीखेंगे, पर फिलहाल ये एक बहुत ही काम का टूल है, वो आपको मैं बता दूँ। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे ना इसको चालू कर रहे हैं यूज़ करने को। एंड हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन है। सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देती हूँ। 3 प्रकार की सिचुएशन आती है जब हम लोग कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तब। पहली होती है बैंक्वेट हॉल में। बैंक्वेट हॉल में जब शादी होती है या फिर संगीत होता है, छोटी मोटी पूजा होती है, फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन रात का समय होता है। बहुत जैसे संगीत आउटडोर लाइटिंग में रखा है, वेडिंग को आउटडोर में रखा है, रात के समय में रखा है, वो एक सिचुएशन होगी। तीसरा होता है जब शादी जो है सुबह के समय होती है, मतलब हल्दी हो गई या फिर कोई पूजा हो गई, पूल पार्टी हो गई, वेडिंग हो गई, जो आउटडोर लाइटिंग में जहाँ पे सन है, जहाँ पे सूरज उगा हुआ है, बहुत अच्छी खासी लाइटिंग है, वैसे सिचुएशन है। 3 अलग सिचुएशन होती है। उस तीनों के लिए राइट एक्सपोजर और कलर बैलेंस क्या होना चाहिए वो मैं अभी आपको समझा दूंगी। सबसे पहली सिचुएशन होती है बैंक्वेट हॉल की। ठीक है, बैंक्वेट हॉल के अंदर हम हमारा जो ISO है वो 1600 रखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ISO है मैंने 1600 रख दिया है। ये जो 1600 का ISO है इसमें आपको जो है ग्रेन्स नहीं आएंगे, मतलब डॉटी अपीयरेंस जो होता है, नॉइज होता है, वो नहीं आएगा। एंड एक बैंक्वेट हॉल के लिए ये काफ़ी अच्छा पड़ जाता है। इसके ऊपर आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई पर्सनली फील कि 1600 का ISO ठीक है, अच्छा पड़ता है। ठीक है, कोई ऐसा लो लाइटिंग सिचुएशन में आजकल कैमरा अच्छी ही फंक्शन करते हैं, पर हो सके उतना कम ISO में काम करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ISO 1600 रखती हूँ जब मैं बैंक्वेट हॉल में काम करूँ। जो हमारा शटर स्पीड होता है वो मैं 250 रखती हूँ। आई थिंक 250 की जो शटर स्पीड है वो बहुत ही स्वीट स्पॉट हो जाती है। अगर आपको कोई मोमेंट कैप्चर करनी है, 2 जन बात कर रहे हैं, कैंडिड मोमेंट हो रहा है, या फिर कोई हवन कुंड में विधि चल रही है, संगीत में कोई मोशन कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें 250 की शटर स्पीड में हो जाती है। सिर्फ जो फास्ट चीज़ें होती है, जैसे बहुत ज़्यादा DJ चल रहा है, फास्ट म्यूजिक पे फास्ट डांस हो रहा है, या फिर लोग जंप कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई विधि हो रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ हसल हो रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है, हल्दी का मोमेंट है, जो भी जोर से कुछ अगर हल्दी लगाई जा रही है, फास्ट मोमेंट में आप 250 के ऊपर 500 1000 तक जाइए। बाकी 250 की शटर स्पीड आई थिंक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो 250 की शटर स्पीड, ISO 1600, ये 2 सेटिंग हमारी बैंक्वेट हॉल में हो गई। तीसरी सेटिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है एपर्चर। एपर्चर मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ग्रुप फोटो लेना है तो मैं तुरंत ही अपना एपर्चर जो है F8 कर दूंगी। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरे को पोर्ट्रेट फोटोज लेने हैं या फिर 2 जन कपल बात कर रहा है, ऐसा कुछ लेना है, मुझे लगता है कि मुझे पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो मैं एपर्चर F4 कर दूंगी और F4 के नीचे अगर मेरे पास 1.8 2.8 है वो मैं कर दूंगी। 50% मेरा काम जो है एपर्चर का वो F4 और उसके नीचे में हो जाता है, क्योंकि मुझे पोर्ट्रेट लेने होते हैं। कैंडिड मोमेंट भी पोर्ट्रेट जैसे होते हैं। 3-4 जन जब बात कर रहे हैं, 2 जन जब बात कर रहे हैं, आई पर्सनली फील F4 के नीचे वाला काम हो जाता है। बट अगर मुझे ग्रुप पिक्चर्स लेने हैं, ग्रुप के शॉट्स लेने हैं, मुझे लगता है कि यार 10 जन एक साथ जो है कोई विधि कर रहे हैं, ऐसा कुछ लेना है, संगीत परफॉर्मेंस में मुझे को वाइड में कुछ कैप्चर करना है, तब जाके जो है मैं F8 रखती हूँ। F8 के ऊपर यूजुअली मैं जाती नहीं हूँ, मैं इतना में ही मेरा काम हो जाता है। तो ये मेरी 3 सेटिंग हो गई बैंक्वेट हॉल के अंदर। एंड साथ ही साथ मेरी कलर प्रायोरिटी क्या होगी, मैं प्रेफर करती हूँ न्यूट्रल पे शूट कर। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर स्टाइल होते हैं, जैसे आपको पता होगा। यहाँ पे हमारे पास ये होगा, ऑटो रहता है,
स्टैंडर्ड रहता है, पोर्ट्रेट रहता है, लैंडस्केप होता है। यूजुअली जो फोटोग्राफर है वो स्टैंडर्ड पे काम करते हैं कि कलर्स परफेक्ट आता है। अगर आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हो, स्टैंडर्ड पे काम करो। कैंडिड फोटोग्राफर हो, आई पर्सनली फील आपको न्यूट्रल पे काम करना चाहिए। न्यूट्रल पे क्या होता है एग्जैक्टली अगर मुझे आपको दिखाना हो तो न्यूट्रल पे जो है जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली इस शार्पनेस को थोड़ी सी मैं बढ़ा देती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि शार्पनेस जो है मैं यूजुअली थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे कम शार्पनेस वाले शॉट्स कम पसंद आते हैं। तो मैं थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं कर आपको थोड़ा नॉइजी और ग्रेनी शॉट्स लगेंगे। शार्पनेस के बाद आता है फाइननेस, वो जैसी है वैसी मैं रहने देती हूँ। थ्रेशोल्ड भी वैसा ही रहने देती हूँ। जो कॉन्ट्रास्ट है वो मैं एकदम कम कर देती हूँ न्यूट्रल में। तो मैं इसके अंदर जाती हूँ और मैं इसका न्यूट्रल में कॉन्ट्रास्ट कम कर देती हूँ। मुझे चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट मैं बाद में जब मैं ग्रेडिंग करूँ फोटोज़ का तब मैं यूज़ करूँ। जो सैचुरेशन है वो मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, 2 पॉइंट कम कर देती हूँ, और कलर टोन जैसा है वैसा रहने देती हूँ। ये सिचुएशन में आप तब यूज़ कर सकते हो अगर आप रॉ में शूट नहीं कर रहे हो। तो अगर रॉ में, यूजुअली कैंडिड फोटोग्राफर को रॉ पर ही शूट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रॉ में आप रॉ प्लस जेपेग भी काम कर सकते हो, और रॉ में आपको जो है सिर्फ रॉ या कंप्रेस रॉ मिल रहा है। मैं यूजुअली रॉ, फुल रॉ पे काम करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड यहाँ पे जो ये है अपना स्पीड कंटिन्यूअस है, वो मैं क्या करती हूँ, हमेशा हाई स्पीड कंटिन्यूअस पे काम करती हूँ। ज़्यादा एकदम हाई स्पीड नहीं। एक होता है वन शॉट सिंगल शूटिंग, उसकी होता है हाई स्पीड कंटिन्यूअस प्लस फिर हाई स्पीड और फिर लो स्पीड। मैं यूजुअली लो स्पीड पे काम करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इतने सारे फोटोज एक साथ लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कि मैं पार्शियल मीटरिंग ले लेती हूँ। पार्शियल मीटरिंग का मतलब है कि पूरी फ्रेम में जो सेंटर का सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या एक्सपोजर होनी चाहिए उसको वो डिसाइड करता है। तो मैं ये वाली सेटिंग रखती हूँ। आईएसओ में कैल्विन प्रेफर करती हूँ। कैल्विन में अगर मेरे पोर्टालाइट लगाया है बैंक्वेट हॉल के अंदर तो उसमें मैं 3200 का कैल्विन रखती हूँ, और अगर मैंने फ्लैश यूज़ किया है तो 4700 का कैल्विन यूज़ करती हूँ। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैल्विन का हो गया। और उसके बाद जो एएफ है, जो स्पॉट एएफ है, आपको कौन सी रखनी चाहिए। मैं यूजुअली यहाँ पे 1 पॉइंट एएफ या फिर एक्सपांड एएफ एरिया यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो आप कैमरा के ऊपर छोड़ सकते हो कि वो अपने आप जो है डिटेक्ट करे। होल एरिया एएफ रख सकते हो, स्पॉट एएफ रख सकते हो, पर मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं 1 पॉइंट एएफ या 1 पॉइंट एक्सपांडेबल एएफ को यूज़ करती हूँ। काफ़ी लोग जो है एक्सपांड एएफ एरिया अराउंड या फिर फ्लेक्सिबल जोन एएफ एरिया करते हैं। इसका मतलब है कि वो जो है पूरे सिचुएशन में 70% फोकसिंग पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, और जहाँ पे भी उनको सब्जेक्ट दिखता है उसको वो फोकस कर देते हैं। 1 पॉइंट एएफ में क्या होता है कि आपको जहाँ पे चाहिए वो एरिया में वो पॉइंट, वो सेंट्रल पॉइंट रहता है, वहाँ पे जाके आपको जहाँ के फोकस करना होता है। जब आप मैन्युअली काम करते हो तो आपको ज़्यादा सिचुएशन में फ़र्क पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको कैमरा सेटिंग दिखाई, ठीक है, ये बैंक्वेट हॉल के लिए मैं यही सेटिंग्स यूज़ करती हूँ। हाँ, आपको जो शॉट्स आएंगे वो थोड़े से ना आपको फेडेड लगेंगे, क्योंकि न्यूट्रल पिक्चर स्टाइल पे शूट कर रहे हो तो कॉन्ट्रास्ट कम लगेगा, कलर्स कम लगेंगे। और फिर ये जो कम कलर वाले फोटोज़ है उसको मैं एडिटिंग टेबल के ऊपर कलर ग्रेड करती हूँ और उसके बाद उसको प्रोसेस करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये वाली सिचुएशन नहीं है, अब मेरी जो सिचुएशन है वो है रिसेप्शन की, मतलब डार्कनेस में आपको शूट करना है। होती है वहाँ पे डेकोरेटर की लाइट, हमारी भी थोड़ी बहुत लाइट रहती है पर काफ़ी कम लाइट रहती है। अगर मुझे लगता है कि मेरी जो सिचुएशन है वो शाम का संगीत है या रिसेप्शन है, तो मैं 1600 के आईएसओ को डायरेक्टली 3200 कर देती हूँ। जो एपेचर है वो मैं f4.4 या 5.6 तक जाती हूँ, लगे तो f8 तक जाती हूँ। जो शटर स्पीड है वो मैं 250 का 250 ही रखती हूँ। अगर फिर भी मुझे लगे कि मेरे को अंडर एक्सपोज इमेजेस आ रहे हैं तो मैं लाइट को बढ़ा देती हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि यार लाइट बढ़ाने के बाद भी अंडर एक्सपोज लग रहा है तो मैं फ्लैश लगा देती हूँ। ठीक है, और फ्लैश जब आप लगाते हो चाहे कोई भी सिचुएशन में, तब आईएसओ आपको इतना बढ़ाना नहीं होता क्योंकि फ्लैश का पावर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको जो आपका आईएसओ है वो 500 से 600 रखना है अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो, और जो कैल्विन है वो आपको 4700 रखना है जब आप फ्लैश यूज़ करते हो तो। पर अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन में आपको 250 की शटर स्पीड रखनी है। और ये सारी जो सेटिंग्स है, जैसे रॉ पर शूट करना, न्यूट्रल पे शूट करना, जो एएफ मोड है वो सारा सेम ही रहेगा। अगर आप संगीत शूट कर रहे हो तो वन शॉट के बदले आप एआई फोकस या सर्वो ले सकते हो, क्योंकि संगीत में बहुत बार जो है सब्जेक्ट मूव करता है, तो सर्वो या एआई फोकस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका मतलब है कि कैमरा अपने आप जो है सब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में वो फोकसिंग करना शुरू कर देगा।
यहाँ पे जो तीसरी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप जो है आउटडोर में काम करोगे, हल्दी है या फिर वेडिंग है या जो भी सिचुएशन है, अगर कोई पूजा है जो आपको शाम को 4 बजे के पहले आउटडोर में धूप में आप अगर काम कर रहे हो, तो आपको आपकी जो शटर स्पीड है वो आपको 250 के बदले अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कुछ 2000 2500 की शटर स्पीड रखनी है, हो सके उतना। अगर आपको ओवर एक्सपोज फोटोज आ रहे हैं तो अगर बारात हो गई उसमें ये सब प्रॉब्लम होता है, जब बहुत ओवर एक्सपोज फोटोज आते हैं तब आपको जो है 2000 2500 3200 जितना है उतना शटर स्पीड रख सकते हो। जो एपेचर है वो वही होगा f4 f8 जो आपको ठीक लगता है, जो सिचुएशन में आप शूट करना चाहो। और जो ISO है वो मैं ISO 100 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आउटडोर में काम कर रहे हो, क्यों आपको ISO बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे जो केल्विन रहेगा वो 5000 रहेगा, ठीक है, केल्विन 5000 रहेगा। अगर आप जो है बैंक्वेट हॉल के अंदर हो तो मैंने आपको बताया था कि पोटा लाइट में 3200 का केल्विन रहेगा। अगर आप संगीत शूट कर रहे हो जहाँ पे आप फ्लैश को यूज़ कर रहे हो 4700 का केल्विन रहेगा। अगर डीजे लाइट में बहुत कलर आगे पीछे हो रहे हैं तो आपको वाइट बैलेंस का कंपनसेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसके अंदर जाना है और अंदर जाने के बाद जो भी लगता है कि ग्रीन बढ़ाना चाहिए, रेड बढ़ाना चाहिए, जो भी मजेंटा टोन, रेड टोन, जो भी LED वालों ने रखा है वहाँ पे डेकोरेशन में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जाके सेट करना पड़ेगा। एंड रॉ पर ही शूट करना चाहिए आइडियली। अगर नहीं होता है तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है या आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है तो न्यूट्रल पे काम करें। न्यूट्रल पे काम करोगे तो कलर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ न्यूट्रल फोटोज़ क्लाइंट को नहीं दे सकते। अगर कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है तो फिर आप स्टैंडर्ड पे काम करिए। स्टैंडर्ड पर भी आप जो है स्टैंडर्ड पर जाकर भी एक टोन ऐसा कर सकते हो कि स्टैंडर्ड के अंदर भी आप यहाँ पे जो शार्पनेस थ्रेशोल्ड है वो सब सेम रखिए, सिर्फ जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए और जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। सैचुरेशन और कलर टोन दोनों कम कर दीजिए तो भी आपका स्टैंडर्ड में लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। इसमें आपको कलर ग्रेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है स्टैंडर्ड पे ना कलर्स थोड़े से ओवर हो जाते हैं, ज़्यादा लाल लाल लगता है, ज़्यादा ब्लू ब्लू लगता है, तो वो सिचुएशन ना हो। थोड़ा सा दबा हुआ कलर आजकल फैशन में है, लोगों को न्यूट्रल शेड ज़्यादा अच्छा लगता है, कपड़े भी आजकल लोग पेस्टल शेड्स पहनना पसंद करते हैं। तो इसलिए एज अ फोटोग्राफर अगर आप न्यूट्रल पे काम करो तो थोड़ी बहुत ग्रेडिंग करनी है, स्टैंडर्ड पे अगर काम करते हो तो फिर आपको स्टैंडर्ड के अंदर सैचुरेशन और थोड़ा सा आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ये पूरी सिचुएशन। अलग अलग जो हमारे सिचुएशन होते हैं उस हिसाब से मैंने आपको कैमरा सेटिंग समझाया है, हम यही सेटिंग्स यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको हमारा फोटोग्राफी का कोर्स करना है तो आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं। हमारा एक स्पेशल फोटोग्राफी का कोर्स है जो हम जूम पे लेते हैं, आप उसको भी ज्वाइन करके पूरी फोटोग्राफी डेप्थ में सीख सकते हैं। उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।